एवरीवन, आज 30 अप्रैल को हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी राष्ट्रीय ईमानदारी दिवस मनाया जाता है। ईमानदारी दिवस जिसकी शुरुआत 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई। उसके बाद हमारे भारत के साथ साथ अन्य कई देशों में भी यह दिवस मनाने लगे, इस दिवस को जानने लगे लोग। 1 अप्रैल को जो अप्रैल फूल दिवस मनाया जाता है उसको झूठ साबित करने के लिए आज 30 अप्रैल को यह ईमानदारी दिवस मनाया जाता है। यह बताने के लिए कि 1 अप्रैल को जो अप्रैल फूल दिवस मनाया जाता है जिसमें झूठ और शरारत को मान्यता दी जाती है, वो सिर्फ फन के लिए होती है, मजाक के लिए होती है, उस टाइम पास के लिए होती है। लेकिन आज जो दिवस मनाया जा रहा है उसको झूठ बतलाकर कि सत्य और ईमानदारी, सच ईमानदारी कितनी ज़रूरी है, झूठ बोलना कितना गलत होता है, ये सब बातें बच्चों को बताएंगे। झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है, इस तरह से हम बच्चों को बताते हैं उदाहरण देकर, तो बच्चे याद रखते हैं। हम जब बच्चों को बोलते हैं झूठ बोलना तो बच्चे खुद ही बोलते हैं पाप है, उसके घर में सांप है जो झूठ बोलता है। इस तरह से बच्चों को बताएंगे कि आज का दिन ईमानदारी का दिन है, ईमानदारी दिवस। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जो लोग ईमानदार होते हैं उनकी हमेशा जीत होती है। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना है और ईमानदार रहना है। जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हमें नहीं लेना है। इससे हमारी ईमानदारी का पता चलता है। अगर कोई चीज़ हमारी, जिस तरह से लकड़हारे की कहानी हम बच्चों को सुनाएंगे कि किस तरह से एक बार एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था, जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था और लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था। इस तरह से एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। बच्चों को इसके साथ साथ हम बताएंगे कि लकड़हारा सूखे पेड़ काटता था, हरे पेड़ों को नहीं काटना होता, क्योंकि हरे पेड़ों को काटने से भी पाप लगता है, उनको भी दर्द होता है। इस तरह से हम बताते हैं बच्चों को, क्योंकि वो भी सजीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि वो खाना खाते हैं सूरज से और पानी भी देते हैं तो पानी पीते हैं। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे, इसलिए हरे पेड़ों को नहीं काटना है। लकड़हारा सूखी लकड़ियाँ काटता था सूखे पेड़ों से और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था, जिससे उसका गुजारा होता था। एक दिन वो लकड़ियाँ काट रहा था तो उसकी लकड़ी, नदी के किनारे पेड़ थे तो नदी के अंदर उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी। वो अपनी नदी के किनारे बैठकर रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और नदी से जल देवता प्रकट हुए। उसकी आवाज़ सुनकर जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, क्यों रो रहे हो? तो लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तो जल देवता ने कहा, आप शांत हो जाएं, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर लाता हूँ। जल देवता ने जल के अंदर डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। सोने की कुल्हाड़ी जल देवता बाहर लेकर आए तो उन्होंने दिखाया कि ये उसने जो लकड़हारा था उसने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, क्योंकि लकड़हारा बहुत ईमानदार था। तो जल देवता ने कहा, ठीक है, मैं दोबारा डुबकी लगाता हूँ और अब की बार तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। जल देवता ने दोबारा डुबकी लगाई तो इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उसने लकड़हारे को दिखाया उन्होंने, और लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार जल देवता ने डुबकी लगाई और अब की बार वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए, जिसे देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हाँ, यह मेरी अपनी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर जल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने तीनों कुल्हाड़ी, सोने की, चांदी की और लोहे की, तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को इनाम स्वरूप दे दी। इनाम में दी क्योंकि वो ईमानदार था। अगर पहले ही वो सोने की कुल्हाड़ी को लपक लेता तो जो जल देवता थे वो उसे ये कुल्हाड़ी नहीं देते और उसे ईमानदारी का फल भी नहीं मिलता। वो बेईमान कहलाते, झूठे कहलाते। इसलिए उन्होंने सच बोला तो सच के साथ साथ उन्हें तीनों कुल्हाड़ी मिली इनाम के रूप में। तो लकड़हारा खुश हुआ और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। इस तरह से ईमानदारी का फल मीठा होता है। हम बच्चों को बताएंगे कि आपको भी ईमानदार बनना है। अगर आपकी पेंसिल गुम हो जाती है, टीचर या कोई और आपको दिखाता है दूसरी पेंसिल, तो आपको, अगर वो आपकी नहीं है तो आपको नहीं लेना है, उसे बोलना है कि यह मेरी नहीं है। और बच्चे ज़्यादातर बोलते भी हैं कि ये मेरी नहीं है, उन्हें अपनी ही चीज़ चाहिए होती है। आज के समय में भी बहुत ईमानदार बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत ईमानदार हैं, अपनी चीज़ के सिवा दूसरे की चीज़ नहीं लेते हैं। हम बच्चों की ईमानदारी पर संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी ईमानदार हैं। जो चीज़ें अपनी होती हैं वही चीज़ें वो लेते हैं।
कुछ एक आध बच्चे ऐसे हो जाते हैं जो लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं ईमानदार हैं जो अपनी चीज़ के अलावा किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेते हैं। तो ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदार बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। आज का वर्क हमारा यही रहेगा, ईमानदारी की कहानी, ईमानदारी के बारे में बताएंगे बच्चों को। ईमानदारी का फल मीठा जो हमने कहानी सुनाई, उसके क्वेश्चन आंसर सुनेंगे। बच्चों से पूछेंगे कि लकड़ी काटने कौन गया था, बच्चे बताएंगे लकड़हारा, क्योंकि हम बार बार कहानी में लकड़हारा यूज़ कर रहे हैं। बच्चों को याद होगा, नहीं भी होगा तो हम उन्हें बताएंगे, उनको याद करवाएंगे, उन्हें दोहराएंगे उस क्वेश्चन को। तो इस तरह से बच्चे आंसर देंगे। लकड़हारे के पास कौन सी कुल्हाड़ी थी, सोने की, नहीं अगर लोहे की बता सकते तो हम बच्चों से बोलेंगे सोने की थी, चांदी की थी या लोहे की, तो उन्हें याद आ जाता है कि उसके पास लोहे की कुल्हाड़ी थी। जल देवता सबसे पहले कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आए, सोने की कुल्हाड़ी। जल देवता दूसरे नंबर पर कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आए, चांदी की कुल्हाड़ी। और तीसरे नंबर पर जल देवता ने कौन सी कुल्हाड़ी निकाली, तो लोहे की। क्या लकड़हारा ईमानदार था, तो बच्चे बोलेंगे हाँ लकड़हारा ईमानदार था। लकड़हारे ने जब लोहे की कुल्हाड़ी आई तो क्या कहा, लकड़हारा बहुत खुश हुआ कि हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है। जब सोने की कुल्हाड़ी जल देवता निकाल कर लाए तो लकड़हारे ने क्या कहा, नहीं यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं बच्चों से, बच्चे आंसर देंगे, कहानी सुनकर खुश होंगे, कहानी के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।